परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर प्रदान कर दिया है कि हम उसके वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन को जानने जा रहे हैं। और आज शाम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। और वो विषय जो है, जितना भी हमने इस लेवल के अंदर जो जो लेसन हमने सीखे हैं, जो जो लेसन हमने जाने हैं, उन सब से बिल्कुल हट करके वो विषय है। और ये विषय जो है, जो मैं आज शाम को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये विषय मुझको पहले आप लोगों के बीच में रखना था, लेकिन इस विषय को मैं आप लोगों के बीच में रखना भूल गया था। और इसीलिए मैंने ये जरूरी समझा कि लेवल 4 जब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज लेवल 4 का जब लास्ट लेसन हम करने जा रहे हैं, तो अब ये विषय जो है आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब धीमे धीमे करके आपका आत्मिक स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इसी विषय को हम जानेंगे। और आज का हमारा विषय जो है वो ये है कि परमेश्वर कैसे एक विश्वासी को परखता है और परमेश्वर कैसे एक विश्वासी को अपनी सेवा के लिए ट्रेंड करता है, परमेश्वर उसको तैयार करता है। और जब वो विश्वासी तैयार हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर क्या करता है। और हम इन सब चीजों को देखेंगे। आज आप में से कई सारे लोग जो इस लेसन को अभी देख रहे हैं, उनके जीवन के अंदर भी ऐसी ही कोई उठापटक हो रखी होगी, जिनके बारे में मैं आज के लेसन के अंदर बताने जा रहा हूं। और आज का लेसन जो है, ये कोई साधारण लेसन नहीं है, लेकिन मेरी कन्वेंशंस के अंदर जो मैं संदेश देता हूं, उनमें से एक संदेश मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। और इस संदेश को सुनने के बाद बहुतेरे लोगों को जीवन के अंदर एक नई राह मिली है, बहुतेरे लोगों को जीवन के अंदर एक नई डगर जो है वो मिली है। और इसीलिए ये संदेश जो है वो लेसन के अंदर लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए आज इस संदेश को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि परमेश्वर कैसे एक विश्वासी को परखता है, कि उसके मन के अंदर क्या है। और जब परमेश्वर उसको परख लेता है, उसके बाद परमेश्वर उसको किस प्रकार से तैयार करता है और दुनिया के सामने लेकर के आता है। तो इस संदेश को, इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ वचन है जो हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम अपने संदेश के अंदर आएंगे। हम अपने संदेश की बुनियाद को इस समय डाल देते हैं। और कुछ वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझको सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना, जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और ना तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 से 5 वचन के अंदर हमारे आत्मिक जीवन के विषय में एक बहुत बड़ा रहस्य बताया गया है। और यहां पर मूसा इस बात को कहता है इजराइल को
कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जंगल के सारे मार्ग में से लेकर के आया है। और हिंदी की बाइबल में जब भी जंगल शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब कभी भी जंगल नहीं होता है, लेकिन उसका मतलब हमेशा रेगिस्तान होता है, एक भयानक रेगिस्तान जहां पर पानी पाया ही नहीं जाता है। और मूसा उसी रेगिस्तान के विषय में बात कर रहा था। मूसा इस बात को कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा इज़राइल तुझे जंगल के यानी रेगिस्तान के सारे मार्ग में से लेकर के आया है। और परमेश्वर जो जंगल के सारे मार्ग में से लेकर के आया है वो सिर्फ इसलिए लेकर के आया है कि वो तुझको नम्र बना। और मूसा ने जो बात व्यवस्था विवरण के अंदर लिखी है वो आज हर एक विश्वासी के जीवन के ऊपर अप्लाई हो जाती है। एक विश्वासी जो एकदम से परमेश्वर के वचन को सुन करके आनंदित हो जाता है, उसको ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, बहुत ही जोश में आ जाता है कि अब तो मुझको प्रचार करना है, आत्माएं बचानी है, ये करना है, वो करना है, मुर्दों को जिलाना है। लेकिन परमेश्वर एकदम से किसी भी इंसान को, किसी भी विश्वासी को उपयोग नहीं करता। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये रातों रात सुपरस्टार बनाने की जो योजना है वो परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं पाई जाती। ये रातों रात सुपरस्टार बना देने का जो जो तरीका है, ये परमेश्वर इसको कभी भी नहीं अपनाता है। अगर परमेश्वर रातों रात किसी को सुपरस्टार बना दे, सब बहुत बड़ा सेवक बना दे, तो वो सेवक जो है वो हमेशा परमेश्वर का नाम खराब ही करेगा, क्योंकि उसके पास जीवन में अनुभव होंगे ही नहीं। परमेश्वर एकदम से किसी को भी इस्तेमाल नहीं करता है, चाहे हमारी कितनी ही इच्छाएं क्यों ना हो कि हम परमेश्वर के काम के लिए उपयोग हो जाए, कितनी ही हमारी इच्छा क्यों ना हो, हम कितने ही डेडिकेटेड क्यों ना हो, कमिटेड क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी को एकदम से इस्तेमाल नहीं करता है और ना ही वो करेगा, नहीं करेगा। यहां पे लिखा है, मूसा कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जंगल के सारे मार्ग से, एक मार्ग से नहीं, रेगिस्तान में सिर्फ एक जगह से नहीं, लेकिन रेगिस्तान के सारी जगहों में से तुझको निकाल करके लाया है। तुझको उसने कड़वे कड़वे अनुभव दिए। यदि आपके जीवन के अंदर कड़वे अनुभव नहीं आ रहे हैं आपके आत्मिक जीवन में, इसका साफ अर्थ है कि परमेश्वर आपको उपयोग ही नहीं करना चाहता है। आप जबरदस्ती परमेश्वर के पास आ गए। मेरी मिनिस्ट्री के अंदर अभी मुझको 22 साल हो गए हैं अभी तक, और मेरी मिनिस्ट्री के अंदर मुझे अभी तक 2 ऐसे पास्टर मिले हैं, और दोनों ने, एक ने 18 साल की सेवा उसने कर ली थी, तब उसने ये स्टेटमेंट मुझको दिया, और एक ने 23 साल सेवा कर ली, पास्टरशिप कर ली। उसके बाद उसने 23 साल बाद मेरे सामने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको अपनी सेवा के लिए बुलाया ही नहीं था और हम जबरदस्ती ही आ गए। कभी कभी हम दूसरों को देख करके इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको भी बिल्कुल वैसे के वैसे इस्तेमाल कर ले। लेकिन क्या आपकी बुलाहट उस सेवा के लिए है भी या नहीं? आपको परमेश्वर ने बुलाया है भी या नहीं बुलाया है? कहीं आप जबरदस्ती तो नहीं आ गए? और जबरदस्ती जब आ जाते हैं, देखा देखी करके जब आ जाते हैं, तो फिर सेवकाई के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं वो दिखाई ही नहीं देते। जहां से सेवा शुरू करी होती है, 20 साल, 22 साल, 23 साल भी वहीं पर ही खड़े हुए दिखाई देते, वहीं पर ही खड़े हुए दिखाई देते। इसलिए जब तक परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में कड़वे अनुभव नहीं देगा, रेगिस्तान जैसे अनुभव नहीं देगा, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। ये स्मूथ रनिंग जो है, जिनकी जीवन स्मूथ रनिंग होती है जिन लोगों की, और वो सरकारी नौकरी के ऊपर भी होते हैं, उनको अच्छी मोटी तनख्वाह भी मिलती रहती है, और फिर वो कहते हैं कि मैं सेवा भी करूंगा। वो अच्छी बात है, आप पार्ट टाइम में सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आप नौकरी भी करते रहेंगे, मोटी तनख्वाह भी उठाते रहेंगे, और परमेश्वर आपको बेनीहीन बिली ग्रहम की तरह इस्तेमाल कर लेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा।
जब तक कि आप सब कुछ त्याग करके उसके पास नहीं आ जाएंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आपका भरोसा आपकी तनख्वाह पर रहेगा, परमेश्वर पर नहीं रहेगा। आपको पता है, मैं कितनी सेवा कर लूं, कुछ छुट्टी कर लूं, कुछ भी कर लूं, एंड में, महीने के एंड में जाके मुझको तनख्वाह तो मिल ही जाएगी, है ना। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों का सारा भरोसा उसके ऊपर। परमेश्वर जंगल के सारे मार्ग में से लेकर के चलता है। एक विश्वासी वचन सुनकर के आनंदित होता है, बपतिस्मा भी ले लेता है, पवित्र आत्मा के वरदान भी पा लेता है, उसके वरदान जो है वो ऑपरेट भी होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर उसके जीवन को इस्तेमाल नहीं करता है। और परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आपको लेता है अपने हाथों में, बहुत अच्छी तरह से लेता है, पवित्र आत्मा से भरता है, आशीषें देता है, और आपको उठा करके परमेश्वर साइड में फेंक देता है। और परमेश्वर ऐसा दिखाता है कि परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है ही नहीं। और अब परमेश्वर जो कि आपको, आपने जो कमिटमेंट किया है कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, जैसा यशाया ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि हमारी ओर से कौन जाएगा, तो मैं जाऊंगा प्रभु, मैं करूंगा, मैं आत्माओं को बचाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैदान में आ जाओ, हम तुमको ट्रेंड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और ये ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, इससे कोई भी होकर के नहीं गुजरना मांगता है। लेकिन यदि आपको इस्तेमाल होना है परमेश्वर की सेवा के लिए, तो आपको परमेश्वर के ट्रेनिंग पीरियड से होकर जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आप सोशल मीडिया के ऊपर एक चैनल खोल करके बैठ जाएं और खूब अपने लेसन बना बना करके उसके ऊपर डालें कि मैं इतना बड़ा प्रचारक हूं, मैं इतना ये हूं, मैं वो हूं, सब कुछ हूं, थोड़े दिनों के बाद सब फुस हो जाए। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत वचन जानते हैं और YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर, ना जाने कहां कहां के ऊपर अपने वीडियोस डाल डाल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा प्रचारक हूं। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद उनका चैनल बंद हो जाता है, खुश हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है, फ्रूट नहीं दिखते हैं। और परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहता है उसको हाथ में लेता है, साइड में फेंक देता है, और उसके बाद परमेश्वर ऐसा दिखाता है कि परमेश्वर की नजर उसके ऊपर है ही नहीं। और उसके बाद ये जो समय होता है, इसमें विश्वासी पूरी तरह से अकेला हो जाता है, क्योंकि जो दूसरे साथी विश्वासी थे कलीसिया के, उनके सामने तो आपने डींग मार ली कि मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं तो ये हूं, वो हूं, आत्माओं को बचाने के लिए सीधा स्वर्ग से भेजा गया हूं। अब दूसरे जो हैं, उनसे पहले ही आप अलग हो जाते हैं, और आप इस समय बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। आपके पास आपको संभालने वाला भी कोई भी मौजूद नहीं होता। परिस्थितियां जो है वो कठोर होती चली जाती हैं, बहुत ज्यादा कठोर हो जाती हैं परिस्थितियां, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि तेरा परमेश्वर तुझे जंगल के एक मार्ग से नहीं, तुझको जंगल के सारे मार्ग से लेकर के आया। वो सारी परिस्थितियां, कठिन कठिन परिस्थितियां जो हैं, वो आपके जीवन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है। विश्वासी के जीवन के अंदर हताशा और निराशा जो है वो आ जाती है। जिन लोगों के पास कोई दर्शन ही नहीं होता है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा भी नहीं पाया होता है, जिनके पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं होते हैं, कोई टैलेंट नहीं होता है, वो लोग इस्तेमाल होते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। लेकिन आपके पास, जो कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपने अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया है, आपके पास एक दर्शन है परमेश्वर की सेवा का, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और दूसरे जो है वो आपसे आगे निकलते चले जाते हैं, लेकिन आप जो है, आपको सेवा की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। आपकी सेवा के अंदर, आपके अपॉर्चुनिटीज के बीच के अंदर दूसरे लोग अड़ंगा डाल डाल करके आपको रोकने का प्रयास करते चले जाते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, और विश्वासी जो है वो निराशा के अंदर चला जाता है। और साथ साथ में लोग जो हैं, दूसरे मसीही लोग जो हैं, साथी विश्वासी जो हैं, वो उसका अपमान करने लगते हैं, उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। जब वो
जो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जिसने अपना जीवन कमिटेड किया है परमेश्वर की सेवा के लिए, जब वो इस्तेमाल नहीं होता है तो दूसरे विश्वासी जो हैं उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि भाई आप तो बहुत ज्यादा पवित्र हैं, आपने तो अपना जीवन दिया है, आप तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो फिर क्यों परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। और एक विश्वासी जो है वो डिप्रेशन के अंदर जाना शुरू हो जाता है, उसको इस बात का संदेह होना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर ने मुझको बुलाया भी था या मुझको नहीं बुलाया था। उसको इस बात का संदेह होना शुरू हो जाता है, खुद की बुलाहट पर शक होने लग जाता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया भी था या मैं ऐसे ही आ गया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस समय पर जब वो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं परमेश्वर के पास से वापस लौट जाते हैं, वापस लौट जाते हैं, जबकि परमेश्वर उनको एक महान सेवा के लिए तैयार कर रहा होता है, लेकिन वो डिप्रेशन में, निराशा में, हताशा के अंदर फंस जाते हैं। लोगों की अपमान भरी बातों को जब वो सुनते हैं तो वो वापस लौट जाते हैं। देखिए, दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय और उसके 5वें वचन को आप पढ़ेंगे तो दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसके 5वें वचन में दाऊद कहता है कि नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घेर लिया है, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घेर लिया है, दाऊद इस बात को कहता है। जब दाऊद शाऊल से बचने के लिए भागा चला जा रहा था तो दाऊद कहता है कि मुझको नास्तिकपन की धाराओं ने घेर लिया है, यानी कि दाऊद को इस बात पर विश्वास तक नहीं हो पा रहा था कि परमेश्वर नाम की कोई शख्सियत इस संसार में पाई जाती। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं नास्तिकपन की धाराओं से घिर गया। जीवन की परिस्थितियां इतनी ज्यादा कठोर हो जाती हैं, इतनी ज्यादा कठोर हो जाती हैं, कोई मौका नहीं मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। दूसरे जिनके पास कुछ भी नहीं है वो हमसे आगे निकल जाते हैं, कई कई किलोमीटर, कई कई मील आगे निकल जाते हैं, और हम वहीं के वहीं पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए बैठे रह जाते हैं। हमको कोई अवसर नहीं मिलता है, जीवन के अंदर निराशा आ जाती है, लोग हंसी उड़ाते हैं। देखिए, मेरे जीवन की यदि मैं आपको अपनी पर्सनल टेस्टिमनी बताऊं तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया था जिस समय मैं कॉलेज के अंदर था, टीन एज के अंदर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझको भर दिया था। 18 साल की उम्र का जब मैं था उस समय मैंने पहली बुक लिख दी थी। मैं 23 साल की उम्र का जब था उस समय मैंने उत्तर भारत की सबसे फेमस बुक जो थी जिसका नाम है अंत की शुरुआत, वो मैंने लिख दी थी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर मेरे जीवन को इस्तेमाल कर रहा था, या यूं कहें कि मेरा टैलेंट, मेरा वरदान इस्तेमाल हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। दूसरे जिनके पास कोई दर्शन नहीं था, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं था, पवित्र आत्मा का कोई वरदान नहीं था, वो मुझसे आगे निकल रहे थे और सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उनको ही मिलती चली जा रही थी, लेकिन मुझको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। परमेश्वर ने मुझको चुना, मैंने अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया। मैंने इस बात को कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपकी सेवा करूंगा। सब कुछ हो गया, सारे वादे कस्में सब कुछ पक्की हो गई, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझको लिया और उठा करके मुझको फेंक दिया साइड में, और परमेश्वर ने ऐसा दिखाया जैसे वो मुझको देख ही नहीं रहा। परमेश्वर जंगल जैसे, रेगिस्तान जैसे अनुभव हर एक उस व्यक्ति को देता है जिसको वो अपनी महान सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सारी अपॉर्चुनिटीज दूसरों के लिए परमेश्वर ने बना दी थी, मुझको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और इजरायली जो थे वो इस रेगिस्तान जैसे अनुभव के अंदर 40 सालों तक रहे थे। 40 सालों तक वो रेगिस्तान के अंदर भटकते रहे थे। यानी कि ये रेगिस्तान जैसे अनुभव एक विश्वासी के जीवन में लंबे समय तक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 महीने चले, 1-2 सप्ताह चले और खत्म हो गए, लेकिन ये रेगिस्तान जैसे अनुभव जो है वो लंबे समय तक चलते हैं। और बेनी हिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेनी हिन कहते हैं कि रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर बेनी हिन जो थे वो 3 सालों तक रहे थे।
बिली ग्रैहम की किताबें आप पढ़ें तो बिली ग्रैहम कहते हैं कि रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर बिली ग्रैहम जो थे वो 10 सालों तक रहे थे। मेरी पर्सनल बात आप करें तो इन रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर मैं 6 सालों तक जूझता रहा था, जब परमेश्वर कड़वे कड़वे अनुभव मुझको देता चला जा रहा था। कोई अवसर नहीं था, आपने कितना ही पवित्र आत्मा पाया हो, आपने 1 लीटर पवित्र आत्मा पाया हो, 2 लीटर पाया हो, 50 लीटर पाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपको लेता है और साइड में फेंक देता है। दूसरे लोग आपसे आगे निकलते चले जाते हैं, बहुत आगे निकलते चले जाते हैं। विश्वासी जो है वो परेशान होता चला जाता है। और ये वो समय होता है जब विश्वासी को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी शुरू होती है, तो फिर वो अपना दिमाग चलाना शुरू करता है, खुद की जुगाड़ बिठाना शुरू करता है। अब वो ये नहीं देख रहा है कि परमेश्वर का समय कब आता है, वो परमेश्वर के समय के लिए वेट नहीं करना चाहता है, लेकिन वो खुद की जुगाड़ बिठाना शुरू करता है। उस कलीसिया में से 3 लोग तोड़ करके अपनी कलीसिया बनाने की कोशिश करता है, अपना प्रेयर ग्रुप बना करके पास्टर बनने की कोशिश करता है, या यूट्यूब के ऊपर चैनल बना करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। अभी भी ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कितने सारे चैनल ऐसे हैं, और उसके ऊपर जो लोग आते हैं उनके पास कोई भी दर्शन, कोई भी प्रकाशन मौजूद नहीं है, लेकिन वो कितने बड़े बड़े नाम लिख करके आते हैं, अपोस्टल फलाना फलाना। कोई लिख करके आता है कि मैं ऑथर एंड पास्टर फलाना फलाना। कोई लिख करके आता है प्रॉफिट फलाना फलाना। वो कहाँ के प्रॉफिट हैं, किसने उनको प्रॉफिट बनाया, परमेश्वर ने बनाया, नहीं बनाया, क्या प्रमाण है, कौन अपोस्टल है, नहीं है, क्यों है, किसी को नहीं पता। और थोड़े दिनों के बाद उनका पत्ता जो है वो साफ हो जाता है। विश्वासी खुद की जुगाड़ बिठानी शुरू करता है, और ये जो कड़वे अनुभवों का समय होता है, इस समय एक सबसे बड़ी गलती एक विश्वासी जो करता है अपने आत्मिक जीवन में, अपने जीवन के अंदर, वो होता है कि वो इस समय शादी करने का निर्णय लेता है। जब वो रेगिस्तान जैसे अनुभवों से होकर के जा रहा होता है, वो इस समय शादी करने का निर्णय लेता है। और क्या होता है, परिवार वालों का भी बहुत दबाव होता है कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, नौकरी करो, शादी करो। समाज वालों का भी बहुत दबाव होता है, कलीसिया के लोगों का भी बहुत दबाव होता है। और इस समय क्या होता है कि परिवार के लोग, कलीसिया के लोग या रिश्तेदार लोग जो होते हैं, वो जो विश्वासी होता है उसके लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आते हैं, किसी ऐसी लड़की का रिश्ता लेकर के आते हैं, या ऐसे लड़के का रिश्ता लेकर के आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होता है। या तो वो सरकारी नर्स होगी या सरकारी टीचर होगी, ऐसे का रिश्ता लेकर के आते हैं कि भाई आप अपनी सेवा करते रहो, लेकिन परिवार भी तो चलना चाहिए, घर भी तो चलना चाहिए, तो आप सरकारी नौकरी पर जो लड़की है इससे शादी कर लो। और एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन एक विश्वासी जो लेता है इन रेगिस्तान के अनुभवों में, वो उस समय विवाह कर लेता है बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे वो सोचता है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन में लिखा हुआ। और एक लड़की जो उसके दर्शन के अंदर फिट होती थी, जिसको वो पसंद करता था, जो जिसके साथ वो खुशी से रह सकता था, वो उससे तो विवाह करता नहीं है, लेकिन परिवार के दबाव में आकर के और दूसरे लोगों के दबाव में आकर के वो उस लड़की से शादी कर लेता है, सिर्फ उसकी नौकरी के लालच में, जो उसके दर्शन में कभी फिट होती ही नहीं थी, और वो उससे शादी करके बैठ जाता है। और जब परमेश्वर इन रेगिस्तान जैसे अनुभवों में से उसके जीवन को बाहर निकाल लेता है, और उसके बाद परमेश्वर जब उसके जीवन को इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो फिर यही लड़की जिससे उसने विवाह किया होता है, जो उसके दर्शन के अंदर कभी फिट ही नहीं होती थी, अब उसके जीवन को नारकीय बना देती। नारकीय बना देती। क्यों? क्योंकि वो उसके दर्शन में कभी फिट ही नहीं थी, उसने तो लालच में आकर के उससे विवाह किया था। एक विश्वासी सबसे बड़ी गलती इन रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर होते हुए विवाह करने का लेता है।
ये निर्णय जो होता है वो सबसे बड़ा गलत निर्णय उसके जीवन के लिए बन जाता है। जुगाड़ बिठाना वो शुरू कर देता है और उसके बाद उसका जीवन जो है वो और दूसरे परेशानियों के अंदर फंसता चला जाता है, फंसता ही चला जाता है। यहां पर मूसा कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जंगल के सारे मार्ग से इसलिए ले आया, सारे मार्ग से घुमा करके लाया, सारे कड़वे अनुभव दे करके लाया है, सारे कड़वे अनुभव इसलिए दे करके लाया है ताकि वो तुझे नम्र बनाए। सिर्फ इसलिए परमेश्वर ये कड़वे अनुभव हमारे जीवन के अंदर आने देता है, बहुत कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न कर देता है ताकि वो हमको नम्र बनाए। मैं आज भी मेरी वाइफ से इस बात को कहता हूं, अभी 2-3 दिन पहले ही शायद मैंने ये बात मेरी वाइफ से कही कि परमेश्वर यदि आज से कई साल पहले या जिस समय पर मैंने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया था, यदि उस समय परमेश्वर मुझको ऐसे इस्तेमाल कर लेता जैसे आज कर रहा है, तो मैं एक नंबर का घमंडी इंसान होता। कोई नम्रता नहीं होती, कोई दीनता नहीं होती। लेकिन परमेश्वर को पता है कि हमको कहां पर ले जाकर के तोड़ना है। परमेश्वर हमको तोड़ता है, हमारे घमंड को, हमारी आदतों को परमेश्वर तोड़ता है ताकि वो हमको परमेश्वर नम्र बनाए। हमारे एटीट्यूड को तोड़ता है, हमारे उतावलीपन जो हमारे अंदर है। जब हम नए नए विश्वासी होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा उतावलीपन होता है। हम जो परमेश्वर से मांगते हैं हमको उस समय तुरंत ही चाहिए होता है, और वैसा होता नहीं है तो हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर उस उतावलीपन को भी समाप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर हमको नम्र बनाना चाहता है, दीन बनाना चाहता है। सारे अनुभव देने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है परमेश्वर हमको नम्र बनाना चाहता है। और देखिए, जो व्यक्ति नम्र बनने में जितना अधिक समय लगाएगा, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने में भी उतना ही ज्यादा समय लगाएगा। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और इस समय जब परमेश्वर इन जंगल जैसे अनुभवों में एक विश्वासी को रखता है, ट्रेंड करता है, इस समय जो सबसे बड़ा गुण परमेश्वर एक विश्वासी के अंदर उत्पन्न करता है वो गुण है धीरज। धीरज। और दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री क्या है आपको पता है? मुर्दों को जिला देना क्या दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है? बीमारों को चंगा कर देना क्या सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है? सुसमाचार का प्रचार करना क्या सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है? लेकिन एक मिनिस्ट्री है जिसके बारे में बाइबल में बताया हुआ है, जो सबसे कठिन, सबसे कड़वी और सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। दाऊद भजन संहिता के अंदर कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। धीरज से परमेश्वर की बाट जोना सबसे कठिन और सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, क्योंकि धीरज ही नहीं होता, पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं होता। परमेश्वर हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। मैं जब नया नया विश्वास के अंदर आया था, मेरे अंदर धीरज नाम की कोई भी चीज नहीं थी ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इतने सालों के अंदर ये जंगल के अंदर और जंगली जानवरों के बीच में घुमाते घुमाते इतना ज्यादा धीरज मेरे अंदर भर दिया, इतना ज्यादा धीरज मेरे अंदर भर दिया कि अब लोग जो है वो मेरे धीरज को देख करके परेशान हो जाते हैं कि धीरज जो है वो तो कूट कूट करके भरा हुआ है, कूट कूट करके भरा हुआ है। तो परमेश्वर इसलिए हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करता है। मेरे अंदर बिल्कुल भी धीरज नहीं था, लेकिन परमेश्वर इस गुण को एक विश्वासी के जीवन के अंदर उत्पन्न कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री धीरज है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब मैं परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया था, तो मुझको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, दूसरों को सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, सारे अवसर सेवा के दूसरों को मिलते थे, और उनको देख देख करके मुझको बहुत जलन हुआ करती थी और मैं परेशान हुआ करता था। और मेरे जो पादरी साहब थे, मैं उनके पास हमेशा जाकर के अपना दुखड़ा रोया करता था कि पादरी साहब, दूसरे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मैं कब इस्तेमाल होऊंगा, मैं कब इस्तेमाल होऊंगा, परमेश्वर मुझको कब इस्तेमाल करेगा? ये इतने दान वरदानों का क्या फायदा जब परमेश्वर मुझको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। और मेरे पादरी साहब जो थे, वो हमेशा एक ही डायलॉग मारा करते थे
और उनका डायलॉग जो था उसको सुन करके मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाया करता था। वो हमेशा इस बात को कहा करते थे कि मारा के बाद हमेशा एलीम आता है। जिस समय इजरायली एक जगह पर पहुंचे जहां का पानी कड़वा था, मारा नाम जगह पर पहुंचे, लेकिन आगे मारा से जब इजरायली बढ़े तो एलीम आया जहां पे मीठे पानी के कुएं और खजूर के पेड़ मौजूद थे। तो वो हमेशा कहा करते थे कि मारा के बाद हमेशा एलीम आता है, एलीम आता है। और मैं हमेशा कहता था कि मेरा एलीम जो है वो नहीं आए, मेरा एलीम नहीं आएगा। और जैसे ही मैं उनके पास जाके अपना दुखड़ा रोता था, वो हमेशा यही डायलॉग मारते थे और मुझको इतना इरिटेशन होता था। मैं उनको कहता था ये सब बेकार की बातें हैं, मारा के बाद मेरा एलीम जो है वो नहीं आए। और वो हमेशा इस बात को कहते थे कि बाइबल में इस बात को बताया गया है कि मारा के बाद एलीम आया था, तो तुम्हारे जीवन में भी मारा के बाद एलीम आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को उस समय तक उपयोग नहीं करता है जब तक कि वो व्यक्ति नम्र नहीं बन जाता, नम्रता नहीं आ जाती। और इसीलिए पहला पतरस उसका 5 अध्याय 5 और 6 वचन के अंदर पतरस इस बात को कहता है। पहला पतरस 5 अध्याय उसके 5वें और 6ठे वचन में जवानों को कहता है कि प्राचीनों के साथ दीनता से रहो, प्राचीनों की अधीनता में दीनता से रहो, नम्र बनो ताकि परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ा। नम्र बनो, तुमको नम्र बनना है, पतरस भी इस बात को कहता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अंडर ट्रेनिंग पास्टर था और मुझको एक चर्च में एक बड़े सीनियर पास्टर साहब के जो जिनके अंडर में मैंने बहुत कुछ सीखा, जब उनके अंडर ट्रेनिंग के अंदर मुझको भेज दिया गया था, तो वहां पर वो पास्टर साहब जो थे वो मुझको महीने के तीसरे संडे चर्च में प्रचार करने के लिए दिया करते थे। और चाहे कलीसिया के लोग पहले संडे को ना आए, दूसरे संडे को ना आए, चौथे संडे को ना आए, लेकिन तीसरे संडे को जब मैं प्रचार किया करता था कलीसिया के अंदर, तो चाहे त्योहारी लाल हो, इतवारी लाल हो, बिहारी लाल हो, कोई सा भी लाल हो, वो सारे के सारे लोग जो हुआ करते थे वो तीसरे संडे को तो आया करते थे। और कलीसिया के अंदर इतनी भीड़ हो जाया करती थी कि बिठाने की जगह कम पड़ जाया करती थी, यहां तक कि बाहर तंबू लगाना पड़ता था। इतने लोग कलीसिया के आ जाया करते थे तीसरे संडे को, क्योंकि मैं उस समय प्रचार किया करता था। और मुझको भी पता होता था कि ये लोग मुझको ही सुनने के लिए आए हैं। जो पादरी साहब थे उनको भी पता होता था कि ये इसको ही सुनने के लिए आए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने कभी भी अपने अंदर घमंड को नहीं आने दिया, कभी भी अपने अंदर घमंड को नहीं आने दिया कि पादरी साहब से ज्यादा अच्छा तो मैं प्रचार करता। मैंने कभी भी अपने अंदर घमंड को नहीं आने दिया, जबकि मुझको पता था कि मुझको ही सुनने के लिए आ रहे हैं, तो भी कभी भी मैंने घमंड को नहीं आने दिया। हमेशा मैंने, जो मेरे सीनियर पास्टर साहब थे, हमेशा मैंने उनको खुद से ऊपर ही रखा, हमेशा ऊपर रखा। परमेश्वर इस समय देख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर एक एक बिंदु को देख रहा होता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन को उस समय तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि वो अपने अंदर नम्रता को नहीं ले आता। कई सारे ऐसे लोग हैं, एक गॉस्पेल सिंगर भी है जिसको मैं जानता हूं, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को आप सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन आप उसको कुछ बात बोल दीजिए, वो तुरंत मंच से उतर के आपके साथ गाली गलौज भी करने लगेगा, मार पिटाई भी करना शुरू कर देगा। और इसी कारण आज तक परमेश्वर ने उसके जीवन को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है जैसा कि वो इस्तेमाल हो सकता था। परमेश्वर सबसे पहले आपके अंदर नम्रता को लेकर के आता है। आगे मूसा कहता है दूसरे वचन में, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। मूसा कहता है कि परमेश्वर तुझको रेगिस्तान के सारे मार्ग में से लेकर के आएगा,
तुझको नम्र बनाएगा, और परमेश्वर तुझे इसलिए रेगिस्तान के कड़वे अनुभवों से लेकर के आएगा ताकि वो जान ले कि तेरे मन के अंदर क्या है, तू क्यों उसकी सेवा करना चाहता है, क्यों उसकी सेवा करना चाहता है। ये जंगल जैसे जो अनुभव होते हैं, ये एक विश्वासी के मन की बातों को जाहिर कर देते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा आखिर क्यों करना चाहता है। देखिए, बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय और उसके 31वें वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसके 31वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हिजकिया राजा जो था उससे अलग हट के खड़ा हो गया, हिजकिया को छोड़ करके अलग हट करके खड़ा हो गया, ताकि परमेश्वर इस बात को जाने कि हिजकिया के मन में क्या है, हिजकिया के मन में क्या है। परमेश्वर हिजकिया से अलग हो गया और दूर खड़े होकर के परमेश्वर ने यह जानना चाहा कि हिजकिया के मन में आखिर क्या है। ये जंगल जैसे अनुभवों से जब परमेश्वर हमको लेकर के जाता है, तो परमेश्वर ये जानना चाहता है कि हम उसकी सेवा क्यों करना चाहते हैं। नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए चलो परमेश्वर की सेवा कर लेते हैं, पादरी बन जाते हैं, ठीक है। या बाहर से पैसा मंगाना है, विदेश से पैसा मंगाना है, फोटो खींचो भेजो पैसा मंगाओ, क्या इसलिए तो सेवा नहीं करना चाहते हैं। अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी वाहवाही के लिए हम परमेश्वर की सेवा तो नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर मोटिव को जानना चाहता है और परमेश्वर देखता है कि कहीं हम खुद की वाहवाही के लिए तो उसकी सेवा में नहीं आ रहे हैं, खुद की प्रशंसा करवाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जवान हैं खास तौर से, जो इसलिए आकर के सामने गीत गाना चाहते हैं, गॉस्पेल सिंगर बनना चाहते हैं ताकि वो लड़कियों को इंप्रेस कर सके, कलीसिया की लड़कियों को इंप्रेस कर सके। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कलीसिया के अंदर जो आकर के सामने खड़े होकर गीत गाती हैं, आत्मिक होने का खूब नाटक करती हैं, ताकि जो अच्छे घरों के अच्छे लड़के हैं, अच्छे परिवारों के लड़के हैं, उसके माता पिता देखें कि देखो कितनी आत्मिक लड़की है, हमारे घर में तो यही बहू बन के आनी चाहिए। और जब वो ये नाटक सफल हो जाता है और जब वो उसको बहू बना के घर ले जाते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि कितनी आत्मिक को घर में लेकर के आए हैं, घर के दो टुकड़े करा करके रख देती। तो परमेश्वर जानना चाहता है कि हमारे मन में क्या है, हम क्यों उसकी सेवा करना चाहते हैं। शादी नहीं हो रही है इसलिए हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। हम क्यों करना चाहते हैं? क्या हम वास्तव में वचन का प्रचार करने के लिए उसकी सेवा करना चाहते हैं? क्या वास्तव में आत्माओं को बचाने का बोझ हमारे अंदर है, या हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं? ये जंगल जैसे सारे अनुभव जो हैं वो इस सब बातों को प्रकट कर देते हैं। सारी सच्चाई निकल करके सामने आ जाती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये गॉस्पेल बैंड जो है, बैंड वाले जो हैं, आजकल बैंड बजाने का भी एक चलन चल गया है, और जितने भी जवान, अधिकांश जवान जो आज बैंड बना करके घूम रहे हैं, गॉस्पेल बैंड बना करके घूम रहे हैं, उनकी जिंदगियों की बैंड बजी हुई, उनकी जिंदगियों की बैंड बजी हुई है। कोई आत्मिकता नहीं है, पाप के अंदर डूबे हुए हैं, व्यभिचार के अंदर फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, और वो गॉस्पेल बैंड बजा रहे हैं। पहले खुद तो बच लो, उसके बाद दूसरों को बचा। और परमेश्वर एक व्यक्ति को जांचता है, परमेश्वर ट्रेंड करता है इस समय, परमेश्वर देख लेता है उसके मन को कि हाँ, ये वास्तव में मेरी सेवा करना चाहता है, इसके मन में और कोई दूसरी बात नहीं है, ये मेरा है, इसने अपने आप को मुझे समर्पित किया है। तो परमेश्वर उसको ट्रेंड करता है अपनी सेवा के। और देखिए, परमेश्वर को आपको जैसी सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर आपको उसी प्रकार से ट्रेनिंग देगा। पुलिस की ट्रेनिंग अलग होती है, मिलिट्री की ट्रेनिंग अलग होती है, और कमांडो ट्रेनिंग अलग होती है। अगर आपको निचले स्तर पर इस्तेमाल करना है तो परमेश्वर आपको हल्की फुल्की ट्रेनिंग देगा और आपका यह अनुभव जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको ज्यादा इस्तेमाल करना होगा तो वो आपको मिलिट्री वालों की तरह बहुत ही कठिन ट्रेनिंग देगा। आपको और भी ज्यादा उसको कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल करना होगा, बड़ी सेवकाई में इस्तेमाल करना होगा, तो वो आपको कमांडो ट्रेनिंग देगा। अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग
परमेश्वर देता है एक विश्वासी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को जो सेवा करने में आना मांग रहे हैं, और ये लेसन सिर्फ आप लोग नहीं, लेकिन आपके पीछे जो इतने सारे बैचेस चल रहे हैं वो भी इस लेसन को देखेंगे। तो उसके अंदर भी जितने भी स्टूडेंट होंगे जो सेवा करने के लिए आना मांग रहे हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक बात बताऊं कि जब मैंने पहली बार कलीसिया के अंदर प्रचार किया था, तो आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा पूरा गला जो था वो सूख गया था, और मेरा दिल जो था इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मेरे दिल के धड़कने की आवाजें मेरे कान के अंदर मुझको सुनाई दे रही थी, और मेरे पैर जो थे वो पूरे नीचे हिल रहे थे, मैं खड़ा होकर के पूरा हिल रहा था। मुझको इतना डर लग रहा था जब मैं पहली बार कलीसिया में प्रचार कर रहा था। और जब मैंने प्रचार किया, 1 घंटे तक प्रचार किया, आपको जान करके हैरानी होगी कि जितने भी लोग कलीसिया में बैठे हुए थे वो सब के सब सो गए थे, सब के सब सो गए थे। और उसके बाद कलीसिया में ऐलान हुआ कि वो फलाना दिन जो है वो मैं वापस से प्रचार करूंगा, तो सब लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया कि अब वापस से सोना पड़ेगा कलीसिया में आके। और जब मैं घर पर आया, मैं बड़ा निराशा में, हताशा में, क्योंकि हम डींगे तो बहुत मारते हैं, लेकिन जब रियलिटी से आमना सामना होता है तो उस समय पता चल जाता है कि कितना दूध है और कितना पानी। और उसके बाद मैं परमेश्वर के सामने आकर के बहुत रोया, मैंने बहुत प्रार्थना करी। मैंने कहा, प्रभु ऐसे थोड़ी ना मैं वचन का प्रचार करने के लिए आया हूं कि लोग ही सो जाए, ऐसे थोड़ी ना आया हूं। और मैंने परमेश्वर से कहा था, जब मैंने अपना जीवन समर्पित किया था, कि मुझको प्रचारक बनाना तो धूम धड़ाके वाला प्रचारक बनाना, ये मायूस प्रचारक मुझको बिल्कुल भी मत बनाना कि मेरा संदेश सुन के लोग डिप्रेशन के अंदर चले जाएं, ऐसा प्रचारक मुझको बिल्कुल भी मत बनाना। धूम धड़ाके वाले प्रचारक जो होते हैं वैसा प्रचारक मुझको बनाना। लेकिन जब मैंने प्रचार किया तो धूम धड़ाका, वहां पर तो बहुत ज्यादा सन्नाटा छा गया। तो मैंने बहुत प्रार्थना करी, और मैंने जब मेरे लिए बोला गया कि मैं उस फलाने दिन प्रचार करूंगा, मैंने उस समय भी प्रचार नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी तैयारी करनी शुरू करी। और कैसे तैयारी करनी शुरू करी? मैं मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर था, आज भी हूं, और मैं पादरी साहब से जब चर्च में जाता, पादरी साहब से चाबी लेकर के कि मुझको प्रार्थना करनी है चर्च के अंदर, मैं चर्च में जाता, चर्च को अंदर से बंद कर लेता, अपने जूते उतार के फेंकता, और मैं अपनी डायरी बाइबल सब लेकर के जाता और भाग करके जाता, और जो सबसे ऊंचा पुलपिट था वहां पे जाकर के खड़ा हो जाता, और वहां पे जाके अपनी डायरी बाइबल खोल करके मैं जो खाली बेंचेस होती थी चर्च की, उनको खड़े होकर के वचन सुनाया करता था। और 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उन खाली बेंचेस को मैं खड़े होकर के वचन सुनाया करता था। उन्हीं बेंचेस को, खाली बेंचों को मैं डांटा करता था, और सब प्रकार के जो तमाशे प्रचारक करते हैं वो सब मैं खड़े होकर के करता था। कोई भी मुझको नहीं देख रहा था, परमेश्वर मुझको देख रहा था। परमेश्वर देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर जानता था कि मेरे मन के अंदर क्या है। और उसके बाद जब वो समय आया कि जब मुझको दूसरी बार कलीसिया में प्रचार करना था, और सब लोग बहुत डरे डरे कलीसिया में आए थे कि आज तो सोना पड़ेगा 1 घंटे तक, और जैसे ही मैंने प्रचार करना शुरू किया, तो मैंने पहली बार जब प्रचार किया था तो जितने भी लोग थे वो सब सो गए थे। जब मैंने दूसरी बार प्रचार किया तो जितने भी सोए हुए लोग कलीसिया के अंदर थे वो सब के सब जाग उठे थे, सब के सब जाग गए थे। क्यों जाग गए थे? क्योंकि परमेश्वर तैयारी करवाता है, परमेश्वर ट्रेंड करता है, परमेश्वर देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर संदेश बोलना सिखाता है, परमेश्वर संदेश बनाना सिखाता है, परमेश्वर एग्जाम्पल देना सिखाता है। परमेश्वर जो है वो हर प्रकार के कामों को करता है, वो तैयार करके हमको दुनिया के सामने लेकर के आता है। और जहां खाली बेंचेस को मैं संदेश सुनाया करता था, आज परमेश्वर के अनुग्रह से हजारों लोगों की भीड़ को मैं संदेश सुना रहा, हजारों लोगों की। मेरी सभाओं के अंदर 25,000 का मैक्सिमम मैंने जो क्राउड था उसको मैंने अभी तक प्रचार किया एक ही सभा में। तो परमेश्वर जो है वो देखता है, जहां खाली बेंचेस थी आज वहां पे हजारों लोग परमेश्वर ने ले जाकर के बिठा दिए। वो तेरी परीक्षा करके जानना चाहता है कि तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या है, तू उसकी आज्ञाओं का पालन भी करेगा या नहीं करेगा।
और उसके आगे मूसा कहता है, यहाँ पे मूसा कहता है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और फिर वह मन्ना जिसे तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। वो तुझको नम्र बनाएगा, और इसलिए बनाएगा उसने तुझको भूखा भी होने दिया तुझको। परमेश्वर इस जंगल जैसे अनुभव के अंदर एक विश्वासी के सारे सोर्सेस को बंद कर देता है, खास तौर से जो फाइनेंशियल सोर्सेस होते हैं परमेश्वर उनको बंद कर देता है, ताकि एक विश्वासी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखे। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अब मेरे इतने साल की सर्विस पूरी हो जाए, नौकरी पूरी हो जाए, फिर नौकरी से मैं वीआरएस लेकर के, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके प्रभु की सेवा करूं। मेरे 20 साल की सेवा पूरी हो जाए, सर्विस पूरी हो जाए, या 30 साल की सर्विस पूरी हो जाए, फिर मैं आकर के परमेश्वर की सेवा करूं। और ऐसा वो लोग क्यों कहते हैं? ताकि पेंशन जो है वो आती रहे, और पेंशन आती रहेगी तो थोड़ा उनको सपोर्ट रहेगा, उनको डर नहीं लगेगा। क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के जीवन को कभी इस्तेमाल करेगा जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है ही नहीं? परमेश्वर तो कौवों को भेज करके आपको अच्छा खाना खिला सकता है, मीट खिला सकता है अकाल के समय। जब इजराइल के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास खाने को नहीं था, तो एलिया जो था वो रोज मीट खा रहा था। अब वो कौवा कहां से ला रहा था वो अलग बात है, लेकिन यहूदी लोग कोशर मीट खाते हैं, बिल्कुल शुद्ध पवित्र मीट खाते हैं, यानी कि वो चिकन की टंगड़ी वंगड़ी सब उठा करके ला रहा था वो कौवा। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यशाया की किताब में परमेश्वर दावा करता है, परमेश्वर कहता है कि मेरे दास तो खाएंगे लेकिन तुम भूखे रहोगे, मेरे दास तो हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे लेकिन तुम ही खेत के मारे चिल्लाओगे और हाय हाय करोगे। परमेश्वर के सोर्सेस की, परमेश्वर के रिसोर्सेस की कोई सीमा नहीं। जब सारे सोर्सेस बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर कव्वे को भेज देता है। देखिए, आज का लेसन थोड़ा सा लंबा हो जाए तो मुझको क्षमा करें, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं ताकि मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बहुत सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। इंग्लैंड के अंदर जिस समय बर्फ पड़ती है सर्दियों के समय में, उस समय एक परिवार था, बहुत गरीब परिवार था, उसके एक बच्चा भी था, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और उसकी संडे के दिन उसकी माँ ने उस बच्चे को संडे स्कूल के लिए भेजा, और माँ ने घर में देखा कि कुछ भी खाने के लिए नहीं है। और वो बच्चा जब संडे स्कूल में गया, वहां पर उस दिन टीचर ने उसको वो कहानी सुनाई कि परमेश्वर ने एलिया को कैसे कौवे के द्वारा खाना खिलाया था। और वो बच्चा जब घर पर आया कहानी सीख करके, बड़ा उत्तेजित होकर के, और उसने कहा मम्मी बहुत भूख लग रही है, मुझको कुछ जल्दी से खाने को दो। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, परमेश्वर कौवे को भेज करके हमको खाना खिला देगा, आज मैंने यही सीखा है। और उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटे, वो कहानी अच्छी है, बाइबल में लिखी है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन उस बच्चे का विश्वास इतना बड़ा था, पवित्र आत्मा ने उसके दिल को ऐसा छुआ था कि उसने कहा कि मम्मी परमेश्वर कौवे को भेजेगा ही भेजेगा। और उसने, बाहर बर्फ गिर रही थी, उसने घर के खिड़की और दरवाजों को खोल दिया कि परमेश्वर कौवे को भेजेगा खाना देकर के। और उसकी माँ ने उसको मना भी किया, लेकिन वो नहीं माना, उसने खिड़की दरवाजे खोल दिए। बर्फीली हवाएं जो है घर के अंदर आनी शुरू हो गई, और उनके घर के बाहर से, उनके पड़ोस के अंदर लंदन का सबसे अमीर आदमी रहा करता था, वो उनके घर के सामने से जा रहा था, और उसने देखा कि घर के बाहर बर्फ गिर रही है और इस घर के लोगों ने खिड़की और दरवाजे क्यों खोले हुए हैं। और वो मुड़ करके देखने के लिए गया कि क्या बात हो गई। और वो अमीर आदमी जब उनके घर में पहुंचा
तो उसने उस जो माँ थी उसको कहा कि तुम में बिल्कुल भी अकल नहीं है, इतना छोटा बच्चा तुम्हारे घर में है, बाहर बर्फ गिर रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और तुमने घर के खिड़की दरवाजे खोले हुए। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल, हम तो कौवे के आने की राह देख रहे हैं। और वो अमीर आदमी को समझा नहीं, तो उस बच्चे ने सारी बात बताई और उसके बाद कहा कि हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए जैसे परमेश्वर ने एलिया को खाना खिलाने के लिए कौवे को भेजा था, ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी कौवे को खाना खिलाने के लिए भेजे। और वो अमीर आदमी जो था उस बात को सुन करके इतना ज्यादा गदगद हो गया और वो अपने घुटने के बल बैठा और उस बच्चे के सिर पर उसने हाथ लगाया और उसने कहा कि बेटे, परमेश्वर ने अपना कौवा भेज दिया। परमेश्वर ने अपना कौवा जो था वो भेज दिया और उस अमीर आदमी ने साल भर का राशन जो था वो उनके घर के अंदर डलवा दिया। परमेश्वर के सोर्सेस की कोई भी लिमिट नहीं होती है, कोई भी लिमिट नहीं होती है। परमेश्वर कहीं से भी प्रबंध कर सकता है, कहीं से भी। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले करने के बाद सेवा में आऊंगा, उनका जीवन कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, उनका भरोसा खुद की पेंशन पर होता है, खुद की पेंशन पर होता है। देखिए, विश्वास और भरोसे के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती। तो आप यदि कहते हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी करती। लेकिन क्या आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, ये मायने रखता है। दाऊद के भजनों को पढ़ें तो दाऊद कहीं पर भी इस बात को नहीं कहता है कि मैं यहोवा पर विश्वास करूंगा, कहीं पर भी नहीं कहता है, क्योंकि विश्वास तो उसको था। लेकिन दाऊद बार बार कहता है कि मैं यहोवा पर भरोसा करूं। भरोसा करने का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाना, किसी चीज से टेक लगा करके खड़े हो जाना कि यदि वो चीज हट गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। और इसीलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है, एक ऐसी चट्टान जो कभी टल नहीं सकती। यानी परमेश्वर वो चट्टान है जिसके ऊपर हम टेक लगा करके खड़े हो जाते हैं। उसके ऊपर जब हम भरोसा करते हैं तो हमको लज्जित और अपमानित नहीं होना पड़ता, नहीं होना पड़ता है। और ये जंगल जैसे अनुभव जो है वो एक विश्वासी को परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखा देते हैं। जब परमेश्वर उसके सारे फाइनेंशियल सोर्सेस को बंद कर देता है तो विश्वासी को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना आ जाता है, आ जाता है। उसके बाद मूसा कहता है कि परमेश्वर ने तो तुझे जंगल के अंदर मन्ना खिलाया। इस समय जब हम जंगल जैसे अनुभवों के अंदर होते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से हमको भरना शुरू करता है, वचन से भरता है, वचन का प्रकाशन देता है, देता ही चला जाता है। और परमेश्वर इस बात को सिखाता है कि उसका वचन कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है, कितना ज्यादा। ये बातें जो लिखी हुई हैं ये कोई व्यर्थ में नहीं लिखी हुई हैं। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो व्यर्थ में दी गई प्रतिज्ञाएं नहीं है। देखिए, बाइबल में लिखा है नीति वचन में कि धर्मी को तो मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ? धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल जाने तक का समय नहीं मिल पाता है, उनका पहले ही टिकट कट जाता है। लेकिन जो धर्मी होता है, परमेश्वर की नजरों में अच्छा होता है, उसको मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। उसको समय मिल जाता है कि वो हॉस्पिटल तक तो कम से कम पहुंच जाए और डॉक्टर उसके जीवन को बचा ले। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को सिखाता है कि जो जो प्रॉमिस उसने वचन के अंदर दिए हैं वो प्रॉमिस जो हैं वो कितने ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो कोई हवा में कही गई बातें नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा है कि वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा तो वो देगा, वो अच्छा स्वास्थ्य देगा तो देगा। जब परमेश्वर ने कहा है कि जवां सिंहों को तो घटी हो जाती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर उन वचनों को
पूरा करके दिखाता है, पूरा करके दिखाता है। और यहां पर लिखा हुआ है आगे चौथे वचन में, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। परमेश्वर किसी भी बेसिक नेसेसिटी की आपको इस समय कमी नहीं होने देगा, कभी भी कमी नहीं होने देगा। यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपके पास यदि परमेश्वर की बुलाहट है, तो परमेश्वर आपको नंगा भूखा नहीं घूमने देगा। क्योंकि यदि आप नंगे भूखे घूमेंगे तो इसमें आपकी बेइज्जती तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर स्वर्गीय पिता की बेइज्जती होने पाएगी कि उसने आपको बुलाया और क्या वो आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाए। परमेश्वर किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा इस समय भी, जब आप जंगल या रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर होंगे। परिस्थितियां कठिन होंगी, लेकिन आपके लिए निरंतर उपाय होते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको एक महान सेवा के लिए आगे इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद अंतिम बात जो यहां पे मूसा लिखता है 5वें वचन में, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। मूसा कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को अनुशासित किया, डिसिप्लिन के अंदर लेकर के आया। परमेश्वर जिसको अपनी सेवा के लिए चुन लेता है, परमेश्वर उसको अनुशासित करता है। या तो सीधी उंगली से विश्वासी मान जाए तो सही है, नहीं तो परमेश्वर को उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। या तो सीधी उंगली से परमेश्वर उसको डिसिप्लिन कर देगा, अनुशासित कर देगा, या फिर उंगली टेढ़ी करके परमेश्वर उसको अनुशासित कर देगा। और देखिए, कई लोगों की आदत होती है कि एक बार यदि रात को सो गए तो फिर 11 बजे से पहले नहीं उठेंगे सुबह। कई सारे लोग होते हैं, अब मान लीजिए परमेश्वर अगर ऐसे व्यक्ति को तुरंत इस्तेमाल कर ले जो रात को सो गया और सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठेगा, तो क्या होगा कि सभा चल रही है, एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति सभा, उसमें एक मुख्य वक्ता बन करके गया है ये आलसी, और ये रात को सो गया और सुबह की सभा लेनी है 8 बजे, और पता चला कि पादरी साहब जो है वो तो दिन में 11 बजे सो करके उठ रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक परमेश्वर उसको तोड़ ना दे। परमेश्वर गंदी आदतें छुड़ाता है, परमेश्वर साफ सुथरा रहना सिखाता है। एक ये भी एक अनुशासन की बात है। आज कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं और कभी नहाते तक नहीं है। क्या परमेश्वर की संतानें ऐसी होंगी मैल भरी? और कई सारे विश्वासी हैं जिनके इतने लंबे लंबे नाखून होते हैं और नाखूनों के अंदर ऐसे मैल ठसाठस भरा होता है, और वो साथ में जब खाना खाने बैठ जाते हैं तो खाना भी नहीं खाया जाता है उनके साथ। परमेश्वर साफ सुथरा रहना सिखाता है। कई सारे विश्वासियों के पैरों को देखिए, देखिए इंसान का आईना उसका चेहरा नहीं होता है, इंसान का आईना उसके पैर होते हैं। जिसके पैर गंदे हैं, आप समझ लीजिए वो सबसे बड़ा आलसी है, सबसे बड़ा आलसी है। इंसान का चेहरा उसका आईना नहीं है, उसके पैर, उस पैर बता देंगे कि आप कितना साफ सुथरा रहते हैं। पूरी एड़ियां फटी हुई हैं, 1-1 किलोमीटर लंबे गहरे गड्ढे उसके अंदर हो रखे हैं, मैल ठसाठस भरा हुआ है। क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा जो जा करके दूसरों को कहेंगे कि आप परमेश्वर की संतान है? तो परमेश्वर की संतान के पैरों का हाल देख लिया तो समझ में आ जाएगा। इन सब चीजों को लोग नोटिस करते हैं, आपके कपड़ों को, आप किस तरह से बाल बनाते हैं उनको, आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, इन सब चीजों से, आपके कपड़ों तक से आप यीशु मसीह को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर अनुशासित करता है, सीधी उंगली से मानो तो सही है और टेढ़ी उंगली से मानो तो सही है। कोई कोई लंबे लंबे बाल रख करके आ जाते हैं। आज कितने सारे प्रचारक और प्रचारिकाएं हैं जो प्रचारक कम और हॉलीवुड के या बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बनने में ज्यादा लगे हुए हैं, और लंबे लंबे बाल रख के हेयर बैंड लगा करके फिर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और उद्धार का प्रचार करते हैं। अरे पहले खुद का तो उद्धार कर लो, खुद का तो उद्धार कर लो।
और बीच बीच में हॉलीवुड के और बॉलीवुड की तरह स्टाइल मारेंगे प्रचार करते समय। आपको हीरो या हीरोइन बनने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। इधर स्वर्ग और नरक के बीच में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है और आप नायक और नायिका बन करके मंच के ऊपर एक्टिंग कर रहे हैं। परमेश्वर और शैतान के बीच में इंसान की आत्माओं के लिए भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। परमेश्वर को सच्चे, डेडिकेटेड और समर्पित विश्वासी जो हैं, सेवक जो हैं, उनकी उनकी मांग है। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो समर्पित मन से उसकी सेवा कर सकें, और इसीलिए आज वो लोग ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बॉलीवुड वाले प्रचारक जो हैं, उनको परमेश्वर इस्तेमाल भी नहीं करता। और उसके बाद जब परमेश्वर ये जंगल जैसे सारे अनुभवों से हो करके एक विश्वासी को निकाल करके ले आता है, उसको ट्रेंड करता है, उसको नम्र बनाता है, उसको सब कुछ चीजें सिखाता है, खुद पर भरोसा रखना सिखाता है, ये सिखाता है कि परमेश्वर एक चट्टान है, अनुशासित कर देता है, गंदी आदतें छुड़वा देता है, जीवन में से उसके पाप को निकाल करके बाहर कर देता है। उसके बाद क्या होता है? अब परमेश्वर जिसने उस विश्वासी को लेकर के साइड में पटक दिया होता है, अब परमेश्वर उस विश्वासी को वापस से ढूंढता है। और वो विश्वासी चाहे कचरे के ढेर के अंदर पड़ा हुआ हो, परमेश्वर उस कचरे के ढेर में हाथ डाल करके उसको ढूंढता है, उस कचरे के ढेर में से उसको खींच करके बाहर निकाल लेता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है, वो तैयार है एक महान सेवा के लिए। और अब परमेश्वर उसके जीवन को इस्तेमाल करना शुरू करता है। और परमेश्वर क्या करता है आपको पता है? परमेश्वर क्या उस विश्वासी को आगे बढ़ाता है सेवा में? परमेश्वर उस विश्वासी को आगे नहीं बढ़ाता है, लेकिन परमेश्वर उस विश्वासी को अपने हाथ में लेकर के उसको ऊपर की ओर फेंक देता है, ऊपर की ओर फेंक देता है। अब वो विश्वासी जो है वो ऊपर ही ऊपर जाता चला जाता है, ऊपर ही सेवकाई के अंदर अब वो ऊपर ही ऊपर जाता चले जाता है, और जो उससे पहले आगे निकल चुके थे उन सबको भी वो पीछे छोड़ करके आगे ही आगे निकलता चला जाता है, क्योंकि अब उसने अपने प्रयासों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के टाइमिंग के अनुसार, परमेश्वर की ट्रेनिंग के अनुसार उसने सेवा को शुरू किया होता है, सेवा को शुरू किया होता है। और अब जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, फाइनेंशियल परिस्थितियां खराब हो जाएं, कठिन अनुभव आ जाएं, उसको कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि जीवन के अंदर उसके पास पहले ही अनुभव होते हैं। उसको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर वो चट्टान है जो कभी भी नहीं टल सकती। तो यदि आप आज सेवा करना चाहते हैं और सेवा में आना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के इस ट्रेनिंग पीरियड से होकर के गुजरना पड़ेगा। और जब आप इस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर होंगे, तो आपको निराश नहीं होना है, निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहना है, क्योंकि आपको ये बात माननी ही माननी है, क्योंकि ऐसा होता ही होता है कि मारा के बाद हमेशा एलीम एक विश्वासी के जीवन के अंदर आता ही आता है।